मित्रों नमस्कार। आज है 22 अगस्त 2025 शुक्रवार। आज हमारे साथ एक नया बैच है, डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन, 1 साल के लिए है। ये जो बैच है, इन लोगों को एडमिशन दिया गया है नेशनल काउंसिल के डायरेक्शन में आईएचएम ग्वालियर में केवल फूड प्रोडक्शन के लिए। फूड प्रोडक्शन अर्थात पाक कला एक ऐसी कला है जिसको सीखने के लिए हर कोई तरस जाएगा, क्योंकि खाना किसको पसंद नहीं है। खाना पीना ये सब चीजें ऐसी हैं जो लोग अपने खाने को सम्मान करते हैं, वही जान सकते हैं कि खाने में कितना आनंद आता है अगर उसके पसंदीदा खाना आ जाए। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे किसी को करेला पसंद नहीं है और सब्जी में करेले बनी है तो आपका पूरा का पूरा मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि करेले में वो चीज है अर्थात जो कड़वापन है वो शायद किसी को पसंद नहीं है। लेकिन यही करेला जब एक डायबिटीज के मरीज खाता है या जब एक ऐसा मरीज खाता है जिसके बॉडी में किसी कारण से जहरीला पदार्थ जा चुका है, उनके लिए बहुत ही उन्नति वाली चीज है और इनको खाने के बाद उनके जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही जल्दी अच्छा होगा और खाने के बाद उनको अच्छा महसूस भी होगा। अगर आपने बहुत सारे मिठाई एक साथ खाएं, बहुत सारे आइसक्रीम एक साथ अगर आपने खाई, तो आपको ये पता चलेगा कि थोड़ी देर के बाद आपका शरीर दूसरे तरीके से प्रतिक्रिया बताएगी और उसमें आप स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। लेकिन जब आप फलों का सेवन करेंगे, जब आप करेले का सेवन करेंगे, जब आप सूप का सेवन करेंगे या जब आप घर में बना हुआ खाने का सेवन करेंगे, तब आपको सचमुच लगेगा कि मेरे शरीर में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट यानी कि जो असर हो रहा है वो आप उसको एंजॉय करेंगे, आप उसको शेयर करेंगे लोगों के साथ कि आप इस तरह की चीज़ों को खाएं। तो आज जो हमारे इन बच्चों ने बनाया है, डिप्लोमा के बच्चों ने, वो है असॉर्टेड सैलड। यानी कि सैलड एक ऐसी चीज़ है जिसको खाने के बाद स्वस्थ ऑटोमेटिक अपने आप अच्छा रहेगा और अच्छा रहना चाहिए। तो आज की सैलड में 4 तरह के सैलड को बनाया गया है। सैलड को बनाने में मदद किए हैं श्री फिरोज खान सर ने, श्री ब्रिजमोहन गबरानी सर ने और श्री राकेश आहूजा जी ने। और ये तीनों की तीनों बहुत ही अच्छे शेफ हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और हमारे आज के जो सुपरवाइजर हैं वो हैं मिस आकृति, और ये बहुत ही एक होनहार स्टूडेंट हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है, मैंने देखा इनका प्रेजेंटेशन। आज हमारे इसके अलावा जो अन्य खाद्य पदार्थों को बनाया गया है वो है उबला चावल, छोले मसाले, इसके अलावा है अन्य सैलड अर्थात ग्रीन सैलड हमारे अन्य स्टाफ मेंबर के लिए, और साथ में है दही, पापड़ और इसके अलावा अचार भी है बच्चों के लिए। तो आज का ये जो लंच है ये है वर्किंग लंच, लेकिन सैलड बेस्ड प्रिपरेशन है आज का। मैं बंकिम जवाहर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग प्रभारी फूड प्रोडक्शन एंड F&B मैनेजमेंट, F&B सर्विस रैदर, एंड द इंचार्ज प्रिंसिपल फॉर टुडे, बिकॉज हमारे प्रिंसिपल साहब आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, तो मैं प्रभार हूँ उसका। मैं पूरी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉलेज में बच्चों को हर किस्म की शिक्षा प्राप्त हो। तो मैं हमारी जो प्रिय छात्रा हैं आकृति, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप हमारे दूसरे मित्रों को से बातचीत करें कैमरे के माध्यम से। धन्यवाद। Good afternoon, guys. This is Akriti Rathod from the IHM Gwalior. I am the student of food diploma in food production. My teammates have made menu Punjabi menu. Basically जो ग्वालियर है वो तानसेन के लिए, म्यूजिक ऑफ सिटीज के लिए फेमस है, जो कि तानसेन से फेमस है। वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और यहाँ का जो फेमस फूड है वो दाल बाफला, समोसे, कचौरी, पोहे वगैरह, ये बेसिक जो लोग सुबह के नाश्ते में लेते हैं। तो आइए हम प्रेजेंट करते हैं अपना फूड। ये पापड़ है, प्रिपेयर्ड बाय रोहित जाटव। एक्सप्लेन। फ्राई किया हुआ है, तेल में रिफाइंड में फ्राई किया हुआ है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये छोले मसाला है, प्रिपेयर्ड बाय वंश एंड द टीम मेंबर्स। Hello everyone, my name is Vansh. Today our team made Vansh. My name is Vansh. Today our team made chana masala. It is a popular dish in North India, and it is made in tomato sauce gravy and with variety of spices, and it is very aromatic and flavorful. Let's move forward. This is boiled rice, prepared by Harshdeep and Steve. Hello everyone, my name is Harshdeep Singh. Today my team
prepared boiled rice, prepared rice and steam chop वाला क्या है बस. Okay, let's move forward. This is our Russian salad. Hi, my name is Kunal Rai. I am from student of Diploma Food Production. So my team make is Russian salad. Russian salad is very famous in Russia. This is cold salad. This make a boiled potato, beans, apples and cherries, mayonnaise and cream. Can you check, taste him? Yeah. How was the taste? Yeah. It is. मैं कहना चाहूँगा कि सर भी आगे एक बार चेक करें. रशियन सैलेड को मैं इसको टेस्ट करूंगा. मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो सब्जियां हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कटे हैं, इसके डाइसेस अच्छे कटे हैं, ग्रीन पीस बिल्कुल सही तरीके से हैं और इसमें जो सॉस का इस्तेमाल किया गया है दैट इज मेयोनीज सॉस. ये कोल्ड सॉस है और मेयोनीज आजकल वेज भी बनते हैं लेकिन ये बेसिकली जो नॉन वेज एग बेस्ड बनता है. इसमें जो कैलोरीज होते थोड़े ज़्यादा होते हैं और खाने के बाद हो सकता है कि इंडियन एटमॉस्फेयर में शरीर में थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है. ये विदेशी सलाद होने की वजह से जहाँ पे ठंड ज़्यादा होते हैं उनमें ये सलाद काफ़ी महत्वपूर्ण है. लेकिन मैं इसको खाने के बाद अपनी जो राय है मैं दूंगा. इसके बीच में सुपरवाइजर को बोलूंगा कि वो भी अपनी राय सबको बताएं. ऐसा सैलेड हर चीज़ का जो टेस्ट आ रहा है वो उनका ओरिजिनल टेस्ट आ रहा है उभर के और उसमें मेयोनीज का हर चीज़ का टेस्ट अपना अलग से समझ में आ रहा है. सैलेड प्रॉपर अच्छा बना हुआ है. बहुत सुंदर. इसमें सलाद में जो टेस्ट है मैं बोलूंगा अंडे का स्वाद बिल्कुल नहीं आ रहा है या बहुत ही कम आ रहा है. इसको बीटिंग के माध्यम से इसको क्लियर कर सकते हैं और ये फायरलेस कुकिंग है मित्रों. इसमें केवल आपको कोल्ड रूम में अर्थात गाद बांझी जिसको हम बोलते हैं वहां पे इसको बनाया जाता है और ये बहुत ही एक आकर्षक सलाद है. बड़े पैमाने में इसको बनाएंगे तो आप ये सलाद जो देखते ही बनते हैं. मैं कैमरामैन को अनुरोध करूंगा यहाँ पे चारों तरफ जो पाइनएप्पल है, अनानास की जो कटिंग डाले गए हैं हाफ मून शेप में, उसको आप अंदर कैमरे के अंदर बंद करें. और यहाँ पे जो चेरी है, चेरी में इसकी जो शोभा बढ़ रहे हैं, चेरी से आप देख रहे हैं इसका कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है. उसके बाद नेक्स्ट सैलड में हम लोग जाएंगे वाल्डॉर्फ सैलड. ये भी जो है एक सैलड जो फलों से बनते हैं. सुपरवाइजर आप टेस्ट करिए और आकाश आप भी टेस्ट करें और अपनी राय को बताएं दर्शक बंधुओं को ताकि उनको भी पता चले कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके से सैलड बनाते हैं. आप देख रहे हैं इसमें भी मेयोनीज बेस्ड है. ये भी कोल्ड सैलड है. बाकी यहाँ पे रोहित को भी आप दीजिए. रोहित आप भी टेस्ट करिए इसको. हम लोग इसको टेस्ट इसलिए करवाते हैं क्योंकि जितनी जीभ है उतनी जीभ अगर टेस्ट करेंगे स्वाद जो आएगा उसकी असलियत सामने आएंगे. क्योंकि एक इंसान, एक शेफ, एक व्यक्ति अगर टेस्ट करता है हो सकता है कि उनकी जो ओपिनियन हो वो वन साइडेड ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब 3-4 लोग एक साथ टेस्ट करते हैं उसमें से जो है सही चीज है वो उभर के सामने आते हैं. सुपरवाइजर आप अपनी बातों को रखें, बाकी लोग भी अपनी बातों को रखें. ये टेस्ट तो अच्छा कर रहा है बट इसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई है. इंग्रेडिएंट में अलग ही समझ में आ रहा है कि इसमें सॉल्ट ज़्यादा हो गया है. आप लोग अपनी राय को बताएं. Okay, this side Akash Kadare and this is Waldorf salad which is firstly made up of in New York City and basically we add fresh apple and mayonnaise and creams and salt pepper, one salt pepper and salt which is actually freshly benefit of health. बहुत सुंदर, बहुत अच्छे. इसके बाद हमारे पास है बीटरूट सैलड. तो सुपरवाइजर आप बीटरूट सैलड के बारे में कुछ बताएं और इसकी सुंदरता के बारे में आप बताएं कि किस तरीके से ये जो है सफेद रंग और जो पाइनएप्पल नहीं है मौसम्बी और अब लाल रंग जो है चुकंदर के किस तरीके से खिल रहे हैं. आप कुछ बातें अपने दर्शक बंधुओं को बताएं. बेसिकली इसको क्या किया गया है, जो बीटरूट होता है वो थोड़ा हार्ड होता है तो उसको बॉईल करके आफ्टर दैट इसकी चॉपिंग करके इवन साइज में, उसके बाद इस पे विनेगर की ड्रेसिंग की गई है, फिर इसे गार्निश किया गया है मौसम्बी के साथ. आई वुड लाइक टू एक व्यक्ति इसके टननेस को बताएं. आप सुपरवाइजर चम्मच से आप सर्विस करें. हाथ में आप चुकंदर को लीजिए और उसको दांत के तले दबा के हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं कि इसमें टननेस यानी कि कुकिंग संपूर्ण है या नहीं. यस, ये प्रॉपर पका हुआ है. इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है.
थोड़ा खट्टापन भी आ रहा है, आई थिंक लेमन विनेगर से किया गया है। टैंजी फ्लेवर है। मित्रों यहाँ पे ये जो सैलड है, ये सैलड जिनको खून की कमी होती है उनके लिए सैलड बहुत ही अच्छा है, और खास करके जिसको एनीमिया होता है। और ये सैलड, जो भी सैलड हम लोग खा रहे हैं उसमें रफेज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं होती हैं या जिनको पेट में दर्द की समस्याएं होती है, जिनको हजम नहीं होते हैं, उनको मैं बोलूंगा कि आप सलाद जरूर खाएं। लेकिन सवाल यह है कि सलाद अगर खाएंगे तो एक ही चीज खाते खाते मन ऊब जाता है। तो यहाँ पे बात बन रही है कि कितनी तरह के सैलड हम लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आपको होटल मैनेजमेंट में आके डिप्लोमा कोर्स पढ़ने पड़ेंगे, डिग्री कोर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो मित्रों, जो भी 11 और 12वीं कक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए IHM ग्वालियर में एडमिशन अभी भी चालू है। लेकिन यहाँ पे सुविधा वाली बात यह है, बहुत ही अच्छी बात है कि इसके ऊपर जो है एज रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। किसी भी उम्र के व्यक्ति इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो सुपरवाइजर, मैं समझता हूँ कि आपने इसको टेस्ट कर लिया है और आपकी नजर में ये एक बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है और लोगों को सीखना चाहिए सैलड। ओके, आगे हम लोग चलेंगे ग्रीन सैलड। इसके बारे में 2 शब्द कहेंगे। ग्रीन सैलड बेसिकली इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लोग खाने के टाइम पे खाते हैं, बट ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि अगर लोग इसे खाने से पहले ज़्यादा कंज्यूम करें। अगर इसकी साउंड चेक कीजिए, इसका कवर अप लीजिए। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सुंदर आज का प्रोग्राम रहा। कैमरामैन, आप सभी हमारे बच्चों की फोटो लीजिए सुपरवाइजर के साथ। और मैं इनका एक तरह से बोल सकते हैं कि इनका इंस्ट्रक्टर हूं, और मैं यहाँ पे डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन का टीचर तो नहीं हूं, लेकिन मैं किचन इंचार्ज हूं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं। और मैं हर एक को बोलूंगा कि आप होटल मैनेजमेंट पढ़िए। आप एक दिन इन्हीं बच्चों को देखेंगे 5 स्टार होटल में, ये लोग अच्छे अच्छे शेफ की पोजीशन में पहुंच जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है मित्रों, वो बहुत जल्दी से जल्दी होना है। ज्यादा से ज्यादा आपको 8-10 साल के बाद अगर आप न्यूज़पेपर खोलेंगे, अगर ये बच्चे सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो इनको देखेंगे एग्जीक्यूटिव शेफ, शू शेफ, उसके बाद कॉर्पोरेट शेफ, किसी भी पोजीशन में पहुंच सकते हैं। और केवल ग्वालियर शहर में या भारतवर्ष में या मध्य प्रदेश राज्य में इनके जो कर्म संस्थान नहीं होंगे, ये दुनिया के, पृथ्वी के किसी भी जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि इनका काम समस्त दुनिया, समग्र दुनिया में इनका काम होगा। और कभी भी ध्यान रखिए, शेफ को कभी भी काम का अभाव नहीं होता है। वो भारतवर्ष में, विदेशों में कहीं भी जाए, लोग उनको सम्मान के साथ ग्रहण करते हैं, क्योंकि शेफ को पता है कि कौन सा खाना किस वक्त, किस रूप में किसको दिया जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शेफ वो खाना बना सकता है जो खाना खाने के बाद एक बीमार व्यक्ति कुछ ही दिनों में स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए जो भी बच्चे होटल मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं 2025-26 साल के लिए, प्लीज आइए, एडमिशन लीजिए। धन्यवाद। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रफुल्लित रहें और ईश्वर आप सबको हमेशा आशीर्वाद दें। धन्यवाद।